कि किस तरह से बिहार पुलिस CCTNS और अन्य तकनीकों का उपयोग करके अपनी ऑनलाइन क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत कर रही है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार पुलिस अब और भी ज़्यादा हाईटेक होने वाली है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने साफ तौर पे इस व्यवस्था की जानकारी दी है और बताया है कि अब बिहार के 900 थानों में ऑनलाइन FIR दर्ज की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेवारी CCTNS को दे दी गई है और उसे हाईटेक करने की पूरी कवायद भी शुरू की गई है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं बिहार पुलिस मुख्यालय ADG जितेंद्र सिंह गंगवार। आइए छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ कि किस तरह से बिहार पुलिस CCTNS और अन्य तकनीकों का उपयोग करके अपनी ऑनलाइन क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत कर रही है और किस तरह से अपराधियों की गिरफ्तारी से लेकर के कांडों के उद्भेदन और सज़ा दिलाने तक ये महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, CCTNS एक बहुआयामी परिकल्पना है जिसके तहत सभी जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंग हैं उन सभी को जोड़ा जाना है, जिसमें पुलिस एक महत्वपूर्ण अवयव है, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन और जेल, यानी कि इन सभी के बीच में आंकड़ों का आदान प्रदान ऑनलाइन तरीके से ठीक हो। इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि CCTNS के संबंध में बिहार पुलिस ने काफ़ी प्रगति की है। इसमें 900 से अधिक थानों में अब हम लोग ऑनलाइन FIR की एंट्री कर रहे हैं। ऑनलाइन FIR की एंट्री से आशय ये है कि पहले लोग अपना पिटीशन थाने में देते थे, उसके बाद थाने में एक रजिस्टर रहता था, उस रजिस्टर में उसके थाने के कॉलम भरे जाते थे और कॉलम भरने के बाद उसको सॉफ्टवेयर या डेटा एंट्री के पास भेजा जाता था। उसके बाद वो डेटा एंट्री करते थे, उसके बाद में FIR CCTNS पर अपलोड होती थी। इसमें कुछ विलम्ब होता था। अब निर्णय ये लिया गया है कि जैसे ही थाने में कोई आवेदन देंगे उस पर FIR होना है तो डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही CCTNS का फॉर्म खोल करके उसमें डायरेक्ट ही हम लोग FIR की एंट्री थाने से कर देंगे और जैसे ही थाने की एंट्री होगी उसको हम सेंड करेंगे तो कोर्ट को और बाकी जगह जहां भी FIR जानी चाहिए वहां पहुंच जाएगी। साथ ही साथ उसकी हम एक प्रिंट कॉपी लेंगे जितनी हमको लेनी है और प्रिंट कॉपी लेने के बाद उसको हम सर्व संबंधित को फिजिकल कॉपी भी हम लोग न्यायालय में उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरीके से ऑनलाइन FIR की सूचना सभी जगह होगी और चूँकि ये CCTNS का नेटवर्क पूरे देश में जुड़ा रहेगा, इस तरह से हमारी FIR को बाकी लोग भी ऑनलाइन आसानी से और जल्दी से पढ़ सकेंगे और देख सकेंगे। इसमें दो और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को हमने जोड़ा है, वो है कि जो मिसिंग पर्सन हैं, जो गुम हो गए हैं या गुमशुदा लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पुरुष हैं, उनका जो भी फ़ोटो है वो भी अब हम लोग CCTNS पर अपलोड कर रहे हैं। तो उससे इसकी व्यापक प्रचार प्रसार मिलेगा और मिसिंग पर्सन्स के बारे में उनकी रिकवरी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारा शामिल होगा। तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये कि अरेस्टेड पर्सन्स का भी डेटा हम उसमें अपलोड कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिहार के किसी थाने में जब अरेस्ट हो रहा है तो उसका आंकड़ा भी हम CCTNS पर अपलोड कर रहे हैं। उससे उसकी जानकारी अन्य राज्यों को, अन्य पुलिस को भी हो सकती है और अगर उनके कांडों में वो कभी वांछित रहा है या उनको इंट्रोगेशन करना है या रिमांड करना है तो ये जानकारी उनको भी हो जाएगी। इस तरह से हम लोग CCTNS का जो नेटवर्क है उसके तहत तकनीक का यूज़ करके अधिक से अधिक FIR को ऑनलाइन करना, मिसिंग पर्सन्स का आंकड़ा डालना और अरेस्टेड पर्सन्स का आंकड़ा डालने की कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। ऑनलाइन FIR अभी हमारे यहाँ करीब 50% थानों में शुरू हो गई है। हम लोगों का आकलन है कि लगभग 2 से 3 महीने के अंदर ही अंदर हम लोग सभी थानों में इसको हम लोग प्रारंभ कर दें और FIR अब डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही भरा जाएगा, फिजिकल फॉर्म में भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इसमें जो हमारी मिसिंग व्हीकल है, जो हमारी गाड़ियाँ या हमारी मोबाइल फ़ोन या इस तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट संपत्ति मिसिंग व्हीकल के संबंध में कोई आंकड़ा है, उसको भी डालने की प्रक्रिया अब हम लोग इसमें शुरू कर देंगे।
इसके अलावा क्रिमिनल मैटर्स में क्रिमिनल मल्टी एजेंसी सेंटर क्राइमैक बोलते हैं, उस क्राइमैक के सॉफ्टवेयर पर भी बिहार पुलिस काम कर रही है और उसके तहत अपराध कर्मियों का आदान प्रदान एक राज्य से दूसरे राज्य की पुलिस के बीच बहुत आसानी से होगा। इस क्राइमैक सॉफ्टवेयर पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरी तैयारी में तो जाहिर सी बात है, बिहार के लगभग 900 थानों में अब आवेदकों को ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की पूरी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। वहीं बिहार पुलिस अपने आप को और भी हाईटेक करने के लिए लगभग सीसीटीएनएस के कंधों पर जेल प्रशासन कोर्ट को भी इससे जोड़ा जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में आंकड़ों का आदान प्रदान ऑनलाइन तरीके से हो सकता है और वहीं अपराधियों पर नकेल भी कसी जाएगी। वहीं अगर बात करें तो अन्य राज्यों के पुलिस से भी संपर्क और कार्रवाइयों का आदान प्रदान ऑनलाइन तरीके से सुगम रूप से किया जा सकता है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।